हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। एसजीपीजीआई लखनऊ का जो मेंस एग्ज़ाम होना है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का हो या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो वो कब तक होने वाला है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस का भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर का मैं क्लियर कर दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा वो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका लखनऊ ही रहेगा। इसके अलावा किसी अदर जगह पे नहीं बनेगा। ठीक है, मेंस का, चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 90% तो आप मान चलो कि लखनऊ ही बनेगा। 10% ही चांस है कि कहीं अदर सिटी में आपका सेंटर बन जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा, जैसे आपका शिफ्ट वाइज हुआ है, तो वो आपका जो एग्ज़ाम है एक ही दिन होगा। अब एग्ज़ाम जो होगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जो बच्चे हैं ना, वो 10 गुना चांसेज हैं कि लिए जाएंगे जितना वैकेंसी है। जैसे आपका 1000 मान लेते हैं, आपका नर्सिंग ऑफिसर में वैकेंसी है, माना है मैंने। ठीक है, तो आप 10 गुना लोगे तो 10,000 बच्चे लिए जाएंगे। अब ये 10 गुना मतलब लिए जा रहे हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब एसजीपीजीआई की तरफ से तो बोला गया था जो लोग क्वालिफाई हैं अपना, वो सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब ये लोग कितना लेंगे अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो चांसेज हैं वो 10 गुना के ही हैं। क्योंकि अदर जो इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका आरएमएल लखनऊ हो गया, इसने भी मेंस कराया, तो ये 10 गुना लेता है। 10 गुना ही बच्चों को सेलेक्ट करके एग्ज़ाम कराता है। तो एसजीपीजीआई भी सेम इसी पैटर्न पे काम करेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑफिसर का भी इसी पे होगा। अब एक चीज़ और मेरे सुनने में आया है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप लोग ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ाई जो है कम मत करना। बट सुनने में ये आया है कि हो सकता है मेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, ना भी हो। देखो, ये सुना है। ठीक है, क्लियर न्यूज़ नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले से इनके नोटिफिकेशन में था नहीं, इन्होंने बाद में चेंज किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 ही पोस्ट का ये लोग मेंस करा रहे हैं। अदर भी तो पोस्ट हैं, तो उसका भी तो मेंस कराना चाहिए ना इन लोगों को। तो अदर पोस्ट का मेंस करा नहीं रहे हैं, तो कुछ क्लियर अभी कह भी नहीं सकते। हो सकता है मेंस ना भी हो, जो आपका प्री हुआ है वही आपका फाइनल रिजल्ट बन जाए। ठीक है, बट कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ क्लियर नहीं कह रहा हूँ। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, कब तक होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 से 1.5 महीने में आप मान के चलो हो जाएगा। अब टाइम हो चुका है, आपका एग्ज़ाम हुए, अब बारी है एग्ज़ाम की। तो आपका 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब भी एग्ज़ाम का आपको पता चलेगा तो आप मान चलो बस 10 दिन का टाइम रहेगा। ठीक है, इतना ही टाइम रहेगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट आपका सिटी और डेट जारी कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट में इस सिटी में होना है। ये लोग निकाल देंगे डेट कि इस डेट में आपका लखनऊ में होना है एग्ज़ाम। तो आप मान चलो 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलेगा एग्ज़ाम की डेट जब भी आएगी, बस इतना टाइम। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि 1 से 1.5 महीने, इतना आप मान चलो, इतना इनफ है। इतने दिनों में ये लोग एग्ज़ाम करा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अब है नहीं मेंस के लिए, तो आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात रही कि एग्ज़ाम जो होगा उसमें सेलेक्ट जो कैंडिडेट होंगे, क्या क्वालिफ़ाई करना मैंडेटरी है। तो देखो, नर्सिंग ऑफिसर का जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें मान के चलो कि 40 नंबर तक आराम से ये लोग ले लेंगे। जिनका भी 40 नंबर आया होगा 100 में से 40 नंबर तक ले लेंगे, क्योंकि 1200 पोस्ट है, तो 12,000 तो कैंडिडेट इनको सेलेक्ट करना ही करना है। अब इन्होंने बोला है कि क्वालिफ़ाई होना ज़रूरी है, बट जहाँ तक 10 गुना लेंगे तो कम मार्क्स वाले भी जो बच्चे होंगे वो भी मान के चलो मेंस के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली। सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है सिलेबस की, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन पेपर बना है नर्सिंग ऑफिसर का और नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पेपर आया था सेम पैटर्न रहेगा। और आप ये मान लो कि जो क्वेश्चंस थे, जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए, वो सारे क्वेश्चंस का रट्टा मार लेना, क्योंकि 50% मान के चलो आपका क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है मेंस एग्ज़ाम में। होता है भाई, बिल्कुल होता है। आरएमएल भी सेम वैसे ही काम किया था, और कोई भी लेवल बढ़ने वाला नहीं है कि जो लेवल था इससे अपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल वही रहेगा और क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। इसलिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे अच्छे से तैयार कर डालना। ये हो गया। अब बात रही सिलेबस, तो इन्होंने बताया नहीं और ना ही ये आपको कोई सिलेबस बताने वाले हैं। बट जो सिलेबस का चांसेज हैं वो 80-20 का है। ठीक है, अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो 60-40 का था। कितना? 60-40 का रेशियो, मतलब 60 आपका था डोमेन सब्जेक्ट से, जो आपका नर्सिंग का पार्ट है या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का पार्ट है। 40 आपका नॉन नर्सिंग का, मतलब इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस था। बट इस बार जो मेंस में होगा वो यही सेम रेशियो बनेगा, जहाँ तक 80 और 20 का।
80 आपके नर्सिंग ऑफिसर से रहेंगे, 20 आपके जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। देखो ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ये आपका रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आरएमएल लखनऊ अभी एग्ज़ाम कराया है, वो दिया गया है, उसमें सेम पैटर्न पर पेपर मेंस कराया उसने। पहले जो कराया था 60-40 पर कराया था, ठीक है। प्री जब मेंस कराया तो 80 और 20 पर। उसने भी कोई सिलेबस नहीं बताया था, ना तो एग्ज़ाम पैटर्न बताया था कि इतने क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप रेशियो मान के चलो कि हाँ ये आपका होने वाला है, ठीक है। बट कोई ऑफिशियल नहीं है, बट जो चीज़ें पहले से हो रही हैं उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 महीना अभी आपके पास टाइम है जो भी है, तो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। 10 गुना कैंडिडेट का ही पॉसिबिलिटी है कि लिए जाएंगे, और क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनका तो होना ही होना है नर्सिंग ऑफिसर में, ठीक है। अब 10 गुना लेंगे या 15 गुना लेंगे या 20 गुना, ठीक है, ये तो अब उनकी तरफ से ऑफिशियल आएगा तभी पता चलेगा, बट पॉसिबिलिटी 10 गुना की ही है, ठीक है। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया मेंस होगा भी या नहीं होगा, तो देखो कुछ सुनने में आया है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि हो सकता है कि मेंस ना भी हो। इनकी तरफ से वैसे अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ, कुछ सुना है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, अगर कोई अपडेट आता है तो ज़रूर हम बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और हाँ, KGMU, SGPGI, RML इन सब की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है नर्सिंग ऑफिसर की, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको क्लासेज मिलेंगी नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, क्लासेज मिलेंगी, वो पढ़ के आप अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जो आप पढ़ सकते हो।